और अब बात कोरोना की दूसरी लहर के बाद महाराष्ट्र अब तीसरी लहर से निपटने की तैयारी में जुट गया है। बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है और इसी वजह से महाराष्ट्र सरकार ने बच्चों के लिए एक अलग टास्क फोर्स बनाकर तैयारियां शुरू की हैं। महाराष्ट्र चाइल्ड टास्क फोर्स के सदस्य समीर दलवाई ने बताया, इसके लिए 600 से ज्यादा डॉक्टरों को खास प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खबरें आ रही हैं कि करीब 660 से ज़्यादा डॉक्टरों को जो है आपकी तरफ से प्रशिक्षण दिया जाएगा कि जब कोरोना अगर किसी बच्चे में होता है तो उन्हें हैंडल कैसे करना है। मेरे ख्याल से 50,000 से ज्यादा लोग उस दिन जो ऑनलाइन ट्रेनिंग हुआ, शायद सभी डॉक्टर्स नहीं थे, लेकिन काफी डॉक्टर्स को ऑलरेडी ट्रेनिंग हो चुका है। अभी आगे चल के और ट्रेनिंग हम बढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल इंटेंसिव केयर में जो डॉक्टर काम करने वाले उनके लिए भी ट्रेनिंग करने वाले। मगर मुझे ये कहना है कि ये हम नहीं समझे कि हर बच्चे को इन्फेक्शन हो और हर बच्चे को सीरियस इन्फेक्शन होगा। बिल्कुल नहीं, ये तो अदर साइड है कि बहुत ही कम बच्चों को सीरियस इन्फेक्शन होने की संभावना है, क्योंकि हमने देखा है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें कोमॉर्बिडिटीज ज्यादा होती है, ज्यादा ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, डायबिटीज की बीमारी होती है, कार्डियक प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उनमें हमने देखा गया है उनमें देखा गया है कि ज्यादा इन्फेक्शन सीरियस होता है या मोर्टेलिटी का डर है। बच्चों में फॉर्चुनेटली ये सब कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। और अगर हम पहले से ये घर पे, जैसे हमने बताया, माइल्ड इन्फेक्शन के लिए हैंडल कर सके और ठीक से कर सके तो सीरियस होने की गुंजाइश कम होगी। कई दिनों के बाद दिल्ली में कोरोना की लहर कम होती दिखाई दे रही है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर घटकर 1.93% हो गई है, जो कि 2 महीने में सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1491 केस आए हैं, जबकि कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या एक दिन में 130 रही। पॉजिटिविटी एक टाइम पर 36% तक चली गई थी, जो धीरे धीरे कम होते हुए अब 2% के आसपास आ गई है। 2 से आज जो बुलेटिन आएगा 2 से भी थोड़ा कम होगा। पॉजिटिविटी भी कम है, नंबर ऑफ केसेस भी पहले से कम है। मुझे लगता है इसका सीधा असर लॉकडाउन की वजह से दिखाई दे रहा है। दिल्ली सरकार ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए राजीव गांधी अस्पताल में 32 बेड का एक अस्पताल सेंटर बनाया और इस सेंटर में सिर्फ ब्लैक फंगस के मरीजों को भर्ती किया जाएगा। इसके अलावा इस सेंटर में अलग से 2 ऑपरेशन थिएटर भी तैयार किए जा रहे हैं और इस सेंटर के लिए डॉक्टरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये सेंटर शुरू हो जाएगा। दिल्ली सरकार ने ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए 3 सेंटर बनाने का ऐलान किया था, जिनमें LNJP और GTB अस्पताल में ब्लैक फंगस के सेंटर शुरू हो चुके हैं। कोरोना के साथ साथ ब्लैक फंगस एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में सामने खड़ा है। दिल्ली में 600 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज इस वक्त हैं। दिल्ली सरकार ने 3 सेंटर बनाए हैं, GTB, LNJP और राजीव गांधी हॉस्पिटल में। इस वक्त हम मौजूद हैं राजीव गांधी अस्पताल में, जहां एक म्यूकरमाइकोसिस का सेंटर बनाया गया है। फिलहाल यहां पर अभी मरीज नहीं है, लेकिन ये सेंटर पूरी तरह से तैयार है। आप देखेंगे यहां बेड की व्यवस्था की गई है और जो जरूरी उपकरण है, जो जरूरी मेडिकल उपकरण है, वो यहां आपको नजर आएंगे। और क्या क्या सुविधाएं हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस अस्पताल के सीनियर डॉक्टर विकास डोगरा। उनसे हम समझते हैं आखिर किस तरह की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। सर, क्या क्या तैयारियां आपने यहाँ पर की हैं और क्या फीचर्स हैं और जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं, कितना उपयोगी ये साबित होने वाला है? एक्चुअली हमने राजीव गांधी हॉस्पिटल में इस टाइम पे सेपरेट म्यूकर वार्ड, जो ब्लैक फंगस आप कह रहे हैं, ये सेपरेट वार्ड बनाया है और सेपरेट OTs हैं इनके लिए। अभी 24 बेड्स हमने रखे हैं वार्ड में और प्री ऑप और पोस्ट ऑप बेड्स इंक्लूड करके 2 ऑपरेशन थिएटर्स हैं डेडिकेटेड फॉर म्यूकर ब्लैक फंगस। तो अभी इसलिए यहाँ पे हमने सर्जन जो हैं ENT और ऑफ्थैल और ये सब रिक्रूट हो रहे हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि सर्जरी इसका काफ़ी प्राइमरी ट्रीटमेंट है, जितना आप निकाल सके उतना बेटर होता है। तो ये और सारी क्रिटिकल केयर फैसिलिटीज़ हैं, अवेलेबल हैं, वेंटिलेटर्स हैं और सारे क्रिटिकल केयर इक्विपमेंट्स इस वार्ड में अवेलेबल हैं। प्रधानमंत्री